अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 20 सितंबर 2024 है। जुम्मा का दिन है। 8 बजे हैं, सुबह के 8। तो ए मुल्ला ए हिंदुस्तान के ओलमा भाषड़ी वालों, तुम ओलमा हो। भाषड़ी वालों, टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बकवास करते हो, तुम उलमा हो। बहन के टको, तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मालूम? क़यामत के करीब की क्या क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? लोगों में बयान करते हो, नहीं बयान करते हो। टीवी में बैठ के कुछ बोलते हो, नहीं बोलते हो। और चारों तरफ से तुम्हारे दुश्मन तुमको घेर रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को ठोकने के लिए। और तुम्हारी बहन बेटियां जीन्स, इजार, टी शर्ट, शर्ट पैंट पहन के घूम रही हैं। कभी बताया है उनको कि ये वो ज़माना है जब तुमको उठा ले जाएंगे? जैसे यहूदी कौम पर फिरौन मसल्लत था, वैसे तुम पर आज की कौम मसल्लत है। मुसलमान कौम की बेटियों, मुसलमान कौम के उलमा, थोड़ा सा चेंज है, तब्दीली है। क्योंकि मूसा की कौम को सुधार के मूसा को पैदा करना था, मूसा को लाना था, फिर नई कौम बनाना था, फिर आगे दुनिया बढ़ाना था। लेकिन अब के दौर का ज़माना ऐसा नहीं है। अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को लाना है, जंग के ज़रिए बहुत लोगों का खात्मा करना है, फिर उसके बाद दज्जाल को लाना है, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को लाना है। सारा वाक़या पेश करके फिर क़यामत का इंतज़ाम करना है। क्योंकि दुनिया अब ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। दुनिया के खात्मे का वक्त अनकरीब आ पहुँचा है। लोगों को क्या हुआ कि उनके हिसाब का दिन करीब आ पहुंचा है, लेकिन ये लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं। मुल्ला मौलवी, तुम्हारी माँ की तो भाषड़ी वाला, जितना दुकानदारी करना था कर चुके हैं। अब तुम्हें ठोकने वाला आ गया है। ज्यादा दिन तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। अब कुछ उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लेना। आ जाओ नवंबर दिसंबर में, इसी 2024 के नवंबर दिसंबर में आ जाओ। हिंदुस्तान के किसी न किसी बड़े शहर से कोई आने वाला है। ए मुल्ला मौलवी, हरामियों, सूअर की औलादो, जितने भी हरामी मौलवी हैं जो कुरान हदीस के खिलाफ फरमान जारी करते हैं, उन सबको कह रहा हूं, ए हरामियों, आ जाओ हिंदुस्तान में। और नवंबर दिसंबर के महीने में, इसी 2024 में, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तुम्हारी सबकी दुकान बंद होने वाली है। कुछ नहीं उखाड़ सकोगे, कुछ नहीं उखाड़ सकोगे। तमाम मुल्ला मौलवियों, तुम सब के सब जमा हो जाओ तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। नवंबर दिसंबर महीने में कोई आ रहा है जो हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से निकलेगा, वो हीरो होगा। और मुसलमानों को चाहिए कि अगर तुम्हें भलाई चाहते हो, बर्बादी नहीं चाहते, तो फिर उसके साथ खड़े हो जाओ। वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम उसकी मदद करोगे, तो अल्लाह, दोनों मिलके अल्लाह की राह में चलना होगा और दीन की मदद करना होगा, दीन इस्लाम की मदद करना होगा। तो है मुसलमानों, तुम्हारे जो वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीन जायदाद सब जब्त होने वाली है। अब बड़े मौलवी की दुकानदारी हो रही थी, वक्फ ज़मीन पे जो कमाई आ रही थी, मौलवी करोड़पति हो रहा था। रोगी मौलवी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहा है। साला मौलवी काम धंधा कुछ करता नहीं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पे बंगले में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमता है। असाले जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको खाने को रोटी भी नहीं मिलती है। तो कहाँ से आता है पैसा? ये ससुर नहीं के दहिरा के नाती, बड़ी बड़ी बात करेंगे, ससुराऊ करेंगे बेईमानी, और जो ने मस्जिद में रहेंगे साले वही मस्जिद में हराम की कमाई खाएंगे। बुड़बक नहीं के। सारी कमाई बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट सारी वक्फ बोर्ड की, सब वक्फ बोर्ड के नाम पे सब कुछ छीनेगा। मस्जिद भी छीन लेगी, मदरसा भी छीन लेगी, कब्रस्तान भी छीन ले, दफनाओ, मार दो साले को, फेंक दो, जला दो, किधर कुछ भी कर दो। क्यों? ये सब किसी धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ना हिंदू धर्म के लिए, ना सनातन धर्म के लिए, ना किसी और धर्म मजहब के लिए। ये हो रहा है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए।
आदमी मर जाएगा, कुछ भी कर देंगे, एक साथ सब दफन, खलास, कोई ज़मीन उमीन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, जला वला देंगे शायद मशीन के ज़रिए, पता नहीं क्या उनके दिल में चल रहा है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान सब, कोई हिंदू भी ये ना सोचे कि जब मुसलमानों का नाम बिल फट रहा है, ना, ये हिंदुओं तुम्हारी भी बहुत सारी मंदिर टूट चुकी है और टूटने वाली है। मुसलमान पहला टारगेट है, लेकिन बाद में हिंदू भी है। सब इस सब जो काम हो रहा है सब अधर्मी कर रहे हैं, और ये इस बिना पे कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना है, सारी दुनिया में एक हुकूमत है, सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना, हर औरत के साथ हर मर्द सेक्स कर सकता है, ऐसा कानून बनेगा। जो औरत कहेगी नहीं जी मैं शरीफ हूं, मैं फलाने के साथ ढिमके के साथ सेक्स नहीं करूंगी, तो उस पर देशद्रोह का कानून लागू हो जाएगा। यह बात सही है कि पहला जो है टारगेट मुसलमानों का है। तो ये मुल्ला मौलवी को पहले फाड़ेंगे, बाद में फिर धीरे धीरे सबको फाड़ेंगे। तो मुसलमान मौलवी जो हो ना, वो तुम बहुत हरामी जात हो, बहुत सुअर जात हो। जब तुम तकरीर करते हो ना, बाद मौलवी को देखता हो तकरीर करते हैं ना, साले माइक फाड़ देते हैं, और जितना भी बात बोलेंगे सब जहालत से ताल्लुक रहेगा, कुरान हदीस से कोई बात नहीं। लोगों को मालूम पड़ेगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा मौलवी है, कितना बढ़िया मिसरा पढ़ा हुआ है। अरे बढ़िया मिसरा पढ़ा है, अरे ससुरा घर में बनाया है, अम्मा की सलवार से हाथ डाल के निकाल के लाया है वो, और उसकी अम्मा के सलवार में शैतान बैठा रहता है, बना बना के देता है, ये ले 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 बोल। इस्लाम का ही नहीं होता है, और उसी बनावटी बातों पे सब मरते हैं, और वो अपनी दुकानदारी कर रहा है और कौम को गुमराह कर रहा है, जिससे कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया और गैर कौम को अल्लाह ने मसल्लत कर दिया। मजा चखो बेटा, पछवाड़े डंडा डाल दिया है, जितनी मस्जिदें सब तोड़ दी जाएगी, जितना मदरसा है सब तोड़ दिया जाएगा, जितना कब्रस्तान है दरगाह है सब खत्म। और उसके बाद भी ए हरामजादे, हट मौलवी, ला अपने घर की जितनी जवान बेटियां ले आ, उसके साथ भी मजा करूंगा। ऐसे दरवाजे पे नंगा करके लगाएंगे, ठोकेंगे, बजाएंगे, मौलवी कुछ नहीं कर सकता है, मौलवी कुछ नहीं कर सकता। एक एक मौलवी नहीं, एक एक आम सभी के घरों से बहन बेटियां घसीट ली जाएंगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। 5 साल की बच्ची के पांव में लोहे की जंजीर जकड़ कर घर में बांध दिया जाएगा, और कह दिया जाएगा घर में आने वाला हर मेहमान आगे पीछे से ठोको बजाओ, तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए है, मुसलमान की लड़की है। इब्तिदा में कुछ बहुत ऐसे खतरनाक काम किए जाएंगे, बस इंतजार करो कि पाकिस्तान पे हमला होने वाला है, हो जाए, उसके बाद ईरान खत्म हो जाए, फिर देखो। हाँ, समझ में आई बात। पाकिस्तान पे हमला करने के लिए अब किया जाएगा ढकोसला, प्रोपेगेंडा, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, हिंदू मुसलमान करके गरम किया जाएगा मामला, उसमें तो कुछ धूम धड़ाका किया जाएगा। उसके बाद बोलेंगे चलो भाई, बच्चा बोलेगा पाकिस्तान पे हमला करो, और जैसे पाकिस्तान पे हमला होगा 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे मार दिया जाएगा। ईरान पे जैसे 2 न्यूक्लियर मिसाइल गिरेगी, बाकी ईरान के इलाके पर सुपर पावर अपनी टीम के साथ पूरे गल्फ में जो समंदर में मौजूद है, पूरा ईरान पे टूट पड़ेगी, ईरान पे भी टूट पड़ेगी, पाकिस्तान पे टूट पड़ेगी, धनाधन खत्म। अब क्या, अब हिंदुस्तान तो साइड में हट जा, अब वो सुपर पावर देख लेगा, क्या करेगा हिंदुस्तान पे, तो पैसे देगा, थोड़ा मजबूत करेगा, तुमको हम ये देंगे वो देंगे, करो ऐसा, बाद में बोलेगा तैयार करेगा, सारे जख्म पे मलहम पट्टी करेगा, बाद में ठीक हो जाएगा, बोले ताकत देता हूँ, जा अभी चाइना को मार। वही जो अभी इस वक्त पाकिस्तान हो रहा, फिर चाइना होगा, चाइना को मारो। क्यों? सुपर पावर का रास्ता साफ होना चाहिए। हाँ, सुपर पावर का रास्ता साफ हो जाए, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़वा के हिंदुस्तान को चाइना से लड़वा के चाइना के जरिए से हिंदुस्तान को मरवा दिया जाएगा, और हिंदुस्तान के जरिए चाइना को मरवा दिया जाएगा, खत्म कहानी। फिर कोई सुपर पावर के सामने खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। क्या करोगे? तो ये सब होने वाला है। ये सब जैसे शुरू होगा, मुसलमान कौम की बेटियां गायब होना शुरू हो जाएंगी, मुसलमान कौम की बेटियों को उठा ले जाएंगे, यहाँ भी ठोकेंगे बजाएंगे, कंटेनर में भर के फिर बाद में पार्सल कर दिया जाएगा। कुछ लोग, अमीर लोग और सरकारी अधिकारी लोग सब अपने अपने घर में कैद कर लेंगे, मज़ा करने के लिए मज़ा करेंगे। और मुसलमान कौम की बेटियां तो इज़्ज़त लुटवाने में वैसे भी वो माहिर है, क्योंकि अम्मी को बोलती है मैं सहेली के पास जा रही हूँ, और सहेली के पास नहीं जाती, बल्कि बॉयफ्रेंड बाहर बाइक लेके खड़ा रहता है, वो बाइक पे बैठी भर्र जहाँ मर्जी वहाँ ठोक बजा के आ जाती हैं। तो फिर अल्लाह मियाँ भी वहाँ ऊपर से देखता है ना, वो सब देखता है, नहीं देखता,
देखते वो भी सोचता होगा चलो ठीक है बेटा अभी तुमको ठुकवाता हूँ। यहूदी को भूल गए, जालिम कौम फिरौन को मसल्लत किया था, अभी तुम पर भी वही यहूदी कौम को मसल्लत कर दूंगा। अब देखो यहूदी कौम क्या कर रही है, तो वही जालिम कौम तुम पर मसल्लत हो जाएगी, फिर इंजेक्शन लगा लगा के चढ़ेंगे, फिर अम्मा याद आएगी, हाय मेरी जीन्स, हाय मेरे इजार, हाय मेरा टाइट वाला बुर्का कहाँ गया ओए? खूब टाइट टाइट बुर्का पहन के जिस्म दिखाती हो, हाय गोल गोल, हाय गोल गोल, हाय 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 हाय, शर्म है तो है नहीं कुछ। तो फिर वो लोग इंजेक्शन लगा लगा के चढ़ेंगे, मुसलमानों को कुत्ते की तरह मार देंगे। और ये मुसलमान कौम सिर्फ बोल बचन मास्टर के सिवा और है क्या? कुछ भी नहीं है। और मुसलमान को उलमा हाथ थू, ये सब साले हरामी है, हरामी है, हरामी है, हरामी है। अभी तक इतना मार खाने के बाद भी, इतनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के बाद भी अभी तक उनको होश में नहीं आया कि हम बर्बाद हो जाएंगे अगर हमने तौबा नहीं की। तो मुसलमानों तौबा करो, इस्लाम पर वापस आओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें धीरे धीरे अपने चंगुल में जकड़ा जा रहा है, इसे पकड़ लिया जाएगा, फिर हिल भी ना सकोगे। खड़े हो जाओ। अभी 2024 के इसी नवंबर दिसंबर में कोई आ रहा है, मुंबई के बड़े शहर से निकलेगा, साथ में निकलो और तुम उसकी मदद करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कौम ने की थी, कौम की मदद अल्लाह के नबी ने किया था, अल्लाह के हुक्म के ज़रिए, अल्लाह की मदद के ज़रिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मत खड़ी की थी, मुसलमान कौम को अल्लाह ने ताकत दी थी, फिर वैसा ही समझ लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। तो हिंदुस्तान से ही उठेगा उठने वाला। तो नवंबर दिसंबर में कोई आने वाला है, इसी 2024 के नवंबर दिसंबर में तैयार हो मुसलमानों। हिंदुस्तान के जो भी सुनता है नवंबर दिसंबर में कान लगा के देख ले, आंख खोल कर देखे, कान लगा कर सुने कि हिंदुस्तान के कौन से शहर से कहां से आ रहा है। कोई शरीफ आदमी उठेगा, देखो उसको, आएगा वो डिस्प्ले पे, सूरत देखने मिलेगी तुमको, देखो और साथ खड़े हो जाओ। और नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों को ठोकेंगे ले जाके सुपर पावर वाले, ढंडना ढंडन इतना बड़ा इंजेक्शन लगा के 24 घंटा खड़ा रहेगा, फिर दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। वैसे भी तुम्हारी जो बहन बेटियां जीन्स पहनती है ना, वो सब फट जाएगी जीन्स, उन सब जीन्स पहनने के लायक भी नहीं रहेंगी। खूब पहनाओ यार जीन्स, मजे ले। कहा भैया, अरे आज तक सभी पहना थे हो, तो आजकल तो सभी की ठोकी जाती ना, तुम ठोकवाओ ठुकवाओ। ये कोई नहीं सोचेगा ये हराम है, मत जाओ नहीं तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। हरामियों, बुरके वाली भी अपनी बेटी की उंगली पकड़ के चलती है, तो उनकी बेटी को देखो तो वो टाइट वाली जार पहनी रहती है। उनकी शर्मगाह भी देख लो, शर्मगाह में बारीक कपड़ा चिपका रहता है। हाँ शर्मगाह यही है, कहा हाँ यही है, खोल के दिखा के चल रही होती है, भूल जाती कि वो मुसलमान है। अरे शर्म करो मुसलमान, और तो शर्म करो, नहीं तो तुम भी और तुम्हारी बेटियां भी। देख लो दुनिया में कोई भी अय्याशी का अड्डा तुमसे खाली नहीं होगा। और जो द्वीप देख रही है समंदर में, द्वीप सेंटर में, ये मुसलमान औरतों से भर दिया जाएगा। यहां पर मुसलमान औरतें एकदम नेकेड रहेंगी, नंगी रहेंगी, एकदम एक चिन्नी भी बदन पे नहीं रहेगा। और ये द्वीप पर जाने वाले सब ढका ढक, कोई भी मुसलमान औरतों को ठोकेगा बजाएगा। तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत कोई नहीं कर सकेगा। 1400 साल हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब अजाब का वक्त आया है, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आया है। या तो तौबा कर लो, इस्लाम की तरफ वापस लौट आओ, तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और अगर तौबा नहीं करते हो, ढकाढक जीन्स और टी शर्ट पे चल रही हो, इजार पहन के खुजला रही हो, टाइट नकाब पहनकर जिस्म दिखा रही हो, तो तुम्हारी इज्जत बचाने वाला कोई नहीं है। फिर इसको याद करो, ये तुम्हारा ठिकाना होगा। ये समंदर किनारा, ये सब नंगी लड़ते खड़ी है ना, ऐसे तुम भी एक दिन खड़ी रहोगी। बुर्का तो अभी से उतारना शुरू कर दिया है, सलवार कमीज भी उतार देंगे। मुसलमान की कलूटी 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 कलूटी, एक कलूटी 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 कलूटी। जो कलूटी कलूटी नकाब पहन के एक नकाब पहनती हो ना,
और सोचती हूँ मैं दिखा के चलती क्या करती, कोई परहेज नहीं कुछ नहीं, घर से नकाब पहन के निकलती, अम्मी मैं सहेली के पास जा रही हूँ, सहेला खड़ा रहता है बाहर बाइक लेके, अरे चलो राजा घूम के आएंगे मज़ा लेके आएंगे। अम्मी को तो बोला होगी सहेली किधर जा रही हूँ, अम्मी बोल रही सोच रही सहेली के पास जा रही, जाने दो, अम्मी को पता है सब, ये उम्र जवानी का खेल खेलने दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब उसको भी अम्मी को भी ठोकेंगे और अम्मी की बिटिया को भी ठोकेंगे तब पता चलेगा ये का हो गवा, कितना मोट ठोका जाता है, ये तो फट गवा। ऐसे ठोकेंगे अगवाड़े पछवाड़े से कि सीने से सांस न ले सकोगी। ए मुसलमान कौम की बेटियों, अपने सीने से सांस न ले सकोगी। उस दिन तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें कोई समझाया था, कोई नसीहत किया था, वो बदतमीज था, नंगा था, कैसे भी खुले लफ्ज इस्तेमाल करता था, लेकिन तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए तुम्हें समझाया था। ये जालिम कौम हो तुम पर अल्लाह ने अजाब मसल्लत कर दिया है। बेहतर है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो और अच्छा मुसलमानों का लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, ताकि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह की राह में तौबा करो और इस्लामी लिबास पहनो, इस्लाम पर वापस आ जाओ कलूटी, ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे और किसी बंदे को भेजकर तुम्हारी हिफाजत करे। नहीं तो देख रही है दुनिया में जिस मुल्क में सुपर पावर ने हमला किया, वहां की जवान लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां कहाँ गायब हो गई, बैठी हैं किसी बाजार में, 100 आदमी लाइन लगा के ढन 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 मजे ले रही है। अब मजे कब तक लोगी, जब तक स्टोर रहेगा, स्टोर खत्म भी बीमारी चालू, दर्द दर्द छोड़ दो नहीं कोई बचाने वाला नहीं होगा। वक्त है अभी, तौबा कर लो, इस्लाम के ऊपर वापस आ जाओ, ढीला ढाला नकाब पहनो, जिस्म की अपनी जीनत को छुपाओ और बेहयाई बदकारी ना करो, नहीं तो फिर बर्बादी बर्बादी बर्बादी। कोई तुम्हारी इज्जत बचाने वाला नहीं। कुछ लड़कियां सोचती है जी यहाँ मुसलमान बहुत है, उखाड़ लेंगे मुसलमान है तो, कौन है, शेर आया, शेर आके बचा लेगा, उखाड़ लेगा, आगे शेर बचाएगा तुमको, कोई नहीं उखाड़ेगा, कोई उखाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि कौम को अल्लाह ने मसल्लत किया हुआ है। जब तक तौबा नहीं करोगे अल्लाह अपनी तरफ से उस बंदे को भेजेगा नहीं जिसको वो भेजने वाला है। जब तौबा करोगे वो आके नसीहत करेगा, तुम तौबा उससे पहले करो, कुछ लोग नसीहत के बाद भी तौबा करेंगे, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगर तौबा नहीं किए तो नसीहत करने वाला भी चला जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, फिर ढगा ढग में लग जाना। ऐसे ही देखो, देख कल उठी, देख यही अंजाम होगा तुम लोग का। अम्मी को बोलती है अम्मी मैं जा रही हूँ सहेली के पास, हाँ उधर सहेला खड़ा रहता है, हाँ यहीं जाओगी, फिर अल्लाह मियाँ यहाँ भेज देगा तुमको, तुम ये करने गई थी ना अब यहाँ करवाओ, फिर फट जाएगी बढ़ाओ। कलूटी कभी सुधरेगी रे कलूटी, सुधर जा। आप सबको जय मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कोविड के दिनों में आपने सुना होगा जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है, इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था। और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में
एक सरकार यानी विश्व सरकार, जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज मुझको इस विचार को सबसे पहले किसने बताया था, उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होगा। इस कारण मैं जल्दी से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री आप लोगों के सामने बताता हूं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वेशैप ने 1776 को एक ऐसी संगठन बनाई, उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा, ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है। हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। एस नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़ी देश 1990 में जब इराक पर्शिया के साथ जो लड़ाई होने के पश्चात कुवैत में जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा एक भाषण दिया था। उस भाषण के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम ऐसे छोटे छोटे देश बनकर रहने से अच्छा यह रहेगा कि हम सब मिलकर एक बड़ी देश या एक बड़ी सरकार को बनाया जाए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए, ताकि हम लड़ाइयों को, आतंकवाद को, ऐसी महामारियों को, समस्याओं को आसानी से हम उसको हल कर सके या उसकी सामना कर सके। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा। आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हर एक जाति, हर एक देश, हर एक भाषा बोलने वाले हर एक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है, यानी उनको उस प्रकार अधिकार देना है। तो यहाँ पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को गोश्त के टुकड़ों को देखकर
बेगैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।